गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर ताजा खबर को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अग्रवाल मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक एक्सट्रीमली बहुत ही यूजफुल है और हाईली डिमांडेड है कि आखिर ये स्टॉप लॉस होता क्या है और ये कैसे काम करता है और हमें डालना चाहिए या स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये जब भी हम वर्कशॉप में जाते हैं तो जो हमारे स्टूडेंट बनने से पहले न्यूकमर रहते हैं उनका भी फीडबैक रहता है और जो हमारे फॉलोअर हैं उनका भी हाईली डिमांड रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट छोड़ देंगे तो आपको फिर वो आधी बात ही समझ में आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है और कैसे काम करता है। जो भी नए फॉलोअर हो, सब्सक्राइबर हो, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें, या जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टॉप लॉस एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल को मेजर लॉस से बचाती है। फिर से बोलता हूं, स्टॉप लॉस एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल को मेजर लॉस से बचाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस को जादू की छड़ी बोल रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉस तो नुकसान देता है। अब वो जादू की छड़ी कैसे है? एक एग्जांपल, आपने रिलायंस का कोई ट्रेड लिया और एग्जांपल के लिए एक शेयर की बात करता हूं कि एग्जांपल के लिए रिलायंस का प्राइस 1000 रुपीज चल रहा है और आपने 1 शेयर लिया। एग्जांपल के लिए रिलायंस के शेयर की प्राइस गिर के 900 हो गई। दैट मीन्स अगर आपने एक फिक्स स्टॉप लॉस सोचा नहीं होता तो आपको 100 रुपीज का लॉस होता। लेकिन अगर आपने कोई एक मिनिमम लॉस के बारे में सोचा होता कि लाइक 20 रुपीज का लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा, दैट मीन्स कि अगर एग्जांपल के लिए आपने 980 का स्टॉप लॉस यूज किया होता तो आपको सिर्फ 20 रुपीज का लॉस होता और मार्केट नीचे में जो 900 आया तो आपको 100 का लॉस नहीं होता, सिर्फ 20 रुपीज का लॉस होता। तो इससे एक बेहतरी से आप लोगों को यह समझ में सबसे पहले बात आई होगी कि स्टॉप लॉस डालना से आप एक मिनिमम लॉस में जाके आपका फंड बच जाता है। इसके हम हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे, क्या लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, क्या सही है क्या गलत है, हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला इस वीडियो को पूरा मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि स्टॉप लॉस कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, कैसे जादू की छड़ी है, उसको मैंने एक एग्जांपल से, रिलायंस के एग्जांपल से बताया। अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट इसका स्टेप है, अगर आप स्टॉप लॉस करेक्ट वे में, करेक्ट तरीके से यूज करते हैं तो ये आपके फंड को खत्म होने से बचाता है। क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस डाला ही नहीं और एक बहुत मिनिमम फंड की बात करता हूँ कि लाइक 10,000 रुपीज से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और विदाउट स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 ट्रेड 10 ट्रेड में फाइनली आपका कहीं ना कहीं पैसा डूब जाएगा। तो कहने का सेंस है कि स्टॉप लॉस आपके फंड को खत्म होने से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका लॉस होता भी है जो स्टॉप लॉस के कारण, तो अगर स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है कि एग्जांपल के लिए आपको 2 रुपए का लॉस हुआ तो आप 2 रुपए का लॉस चाहे सेम डे या नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे इस तरीके से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर वो 2 रुपए का लॉस 2000 रुपए में ट्रांसफर हो जाता है तो इंसान का अंदर का सिस्टम इतना हिल जाता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना हिल जाता है कि वो अंदर से फिर उसकी हिम्मत टूट जाती है और वापस से रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए कि वो किस तरीके से क्या रिकवरी कर सके। दैट इज द रीजन कि स्मॉल लॉस हमेशा बहुत आसानी से रिकवर होता है, बड़ा लॉस रिकवर करना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग अब ये सोचते हैं कि हम जो स्टॉप लॉस डालते हैं ये मार्केट को पता होता है, एक्सचेंज खा जाता है, ब्रोकर खा जाता है, HNI लोग खा जाते हैं, बड़े प्लेयर खा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें स्टॉप लॉस सूट ही नहीं करता है, हमने स्टॉप लॉस डाला है
पता नहीं मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो हमें स्टॉप लॉस सूट नहीं करता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे प्रॉफिट को घटा देता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने 3 तरीके की बात की है। मतलब हर तरीके की पब्लिक अपना अपना फीडबैक देती है। मैंने एक ही चीज बोला, ये वीडियो मैंने आपके फीडबैक पे बनाया है। तो पब्लिक क्या सोचती है, कैसे सोचती है और उनके दिमाग में क्या चलता है, क्या क्वेश्चन है, मैंने वही चीज 3 पॉइंट आपके पास डिस्कस की। लेकिन मेरा ये कहना है, ये जो तीनों पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, या अभी ये वीडियो बताते समय आपके दिमाग में भी 1-2 पॉइंट कुछ और आया हो, वो सारी बातें गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब हम बात करते हैं सच्चाई की, रियलिटी में स्टॉप लॉस के बारे में जो आप लोग सोचते हो, गलत क्या है और सही क्या है। सबसे पहला एक पॉइंट था जो सबसे कॉमन है कि स्टॉप लॉस ब्रोकर, बड़ा ट्रेडर, HNI ट्रेडर या कोई भी खा जाता है, डालना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। और एक विश्वास मानिए, इस तरह की बातें सिर्फ जो अनएजुकेटेड ट्रेडर हैं या जिन्होंने नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, सिर्फ वैसे ही लोग सोचते हैं। कोई भी प्रॉपर एजुकेटेड ट्रेडर इस तरीके की बात नहीं करता है। उनका स्टॉप लॉस, सिंपल सी बात यह है, इसलिए हिट होता है क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर एजुकेशन के बेस पे ना ट्रेडिंग की है, ना पोजीशन बनाई है, तो स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही। हमने आंखों पे पट्टी बांधी, किसी स्टॉक में तेजी होते हुए देखा और व्हाटएवर द थिंकिंग, उसके आधार पे बाय कर लिया। या अगेन आंखों पे पट्टी बांधी, कोई स्टॉक गिर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं जानते हैं, या किसी ने कुछ बोला, उसके आधार पे स्टॉक बेच डाला और मार्केट फिर रिवर्स हो गया, आपका स्टॉप लॉस खा गया। उस कहानी में मुझे आप बताइए कि कभी इस एंगल से सोचिए, कि कभी इस एंगल से सोचा कि हमने ट्रेडिंग ही सही ढंग से तो की नहीं थी, तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट होगा। कोई ये बताए कि नहीं, हमने कोई प्रॉपर एकदम मल्टी कन्फर्मेशन का काम किया है और मल्टी कन्फर्मेशन के आधार से ट्रेड किया है, तो नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। देखिए, स्टॉप लॉस, एक चीज जानिएगा, आज मैं भी ट्रेड देता हूं, एजुकेट करता हूं, हर महीने 250 लोगों को एजुकेट करता हूं, हर वर्कशॉप में, हर ऑनलाइन क्लास में मैं एक ही बात कहता हूं, कोई भी चीज 100% नहीं है। अगर आप 70-80% की एक्यूरेसी भी पकड़ लेते हो विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट रूल, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बहुत क्लासिक रिजल्ट मिलेगा। आप बहुत सही तरीके से पैसा कमा सकते हो। दैट मीन्स समरी क्या है, स्टॉप लॉस हिट होना ट्रेडिंग का पार्ट है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम 100% आपको देंगे। अरे सर, हमारी जिंदगी 100% नहीं है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, भूकंप आ जाए, मैं यहीं मर जाऊं, क्या भरोसा है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, भगवान ना करे आपके साइड कुछ ऐसा हो जाए, तो कहने का सेंस है नथिंग इज 100%। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, क्या गारंटी कि वो बिजनेस सक्सेस होगा। बस ये एक प्योर एजम्पशन है, जिसमें अगर सही स्टडी यूज की जाती है, सही तरीका यूज किया जाता है, और सबसे बड़ी चीज, हर वक्त हर एक सेकंड ट्रेडिंग करने की भावना को दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा लिमिटेड, सेलेक्टेड, प्योर बेस्ट ट्रेडिंग के बारे में सोचिए, पैसा बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहली जो दिमाग में गलतफहमी थी, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। दूसरा, जो लोग कहते हैं स्टॉप लॉस हमारे प्रॉफिट को घटा देता है, ये सब बहुत गलत सी चीज़ है, बहुत ही बच्चों वाली बात है। सर, कुछ लोग कहते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर आता है, हमारा ही एसएल किया है, देखो हम ट्रेड एजुकेशन के तौर पे भी सही लिए, लेकिन फिर भी हमारा एसएल करके। सर देखिए, ऐसा है, अभी 2 मिनट पहले मैंने एक बात बोली, नथिंग इज 100%। प्योर एजम्पशन है, जिसमें हमें करेक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। प्लस अगर आप समझिए कि हम एक स्टॉप लॉस नहीं डाले और वो सौदा अगर ज्यादा मेजर लॉस में आ गया, आप क्या कर लीजिएगा। दूसरी जो सही ट्रेडिंग आपने सही मल्टी कन्फर्मेशन पे भी पकड़ी हुई हो, तो भी वो ट्रेड आप अंदर से इतने हिले रहेंगे कि ट्रेड नहीं कर पाएंगे। या फिर एक एग्जांपल के लिए, आपने सही ट्रेड लिया, कोई ट्रेड 100 रुपए में पकड़ा,
100 से 125 भी हुआ, 150 भी हुआ, 175 भी हुआ। अब कोई भी इंसान अगर चलो बहुत अच्छी बाइंग कर भी लेता है और मार्केट में तेजी भी होती है, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्ट टॉप पे करेगा, कभी नहीं। कहीं ना कहीं उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलना पड़ेगा और आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। ये अलग बात है कि हो सकता है कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 25 रुपए की कमाई हो और अंतिम में सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस से ऊपर चला जाए, तो आप ये सोचो अरे यार ट्रेलिंग डाला, ये देखो 25 मिल रहा था लेकिन ये तो 100 की तरफ गया, बड़ी गलती हो गई, बिना स्टॉप लॉस के हम सौदे को होल्ड कर जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अपने दिल से पूछना, मार्केट ने इस बात का भी आप लोगों को कई बार जवाब दिया होगा कि प्रॉफिट बुकिंग एक इतना बड़ा हिस्सा है कि जिसको आप नहीं करते हो और बिना स्टॉप लॉस के डालते हो, तो 25 रुपए ऊपर जाने के बाद वापस स्टॉक आपकी एंट्री प्राइस से आके फिर जो फ्री फॉल करता है, आपकी वापस स्थिति उस स्टॉक में नहीं आ पाती है। अब सबसे बड़ा सच, आप अगर स्टॉप लॉस नहीं डालते हो तो आप ये मान के चलो कि आपका फंड सफा होने से कोई नहीं बचा सकता। इसका एक एग्जांपल देता हूं, टाटा मोटर, और ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा। 2018 जैन में टाटा मोटर अराउंड 450 रुपीज का प्राइस था, अगर मैं गलत ना हूं तो। और आज के डेट में टाटा मोटर ने 130 का भी लो मारा, वापस 180 अराउंड भी चल रहा है। अब अगर आपने स्टॉप लॉस ना डाला होता, आपकी क्या कंडीशन होती, आप बेहतर समझ सकते हो। ऐसे ही पीसी ज्वेलर्स, ऐसे ही वक्रांगी, सो मेनी इन्फीबीम, सो मेनी अनलिमिटेड। आप मान के चलना और खुद से एक चीज प्रैक्टिकली देखना कि कोई ट्रेड जो आप करते हो ना, और एग्जांपल के लिए 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड में सिर्फ 3 ट्रेड ऐसे होंगे जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने पे वापस आपके प्राइस तक आते हैं। 7 ट्रेड वापस लौटेंगे नहीं, आपको मेजर लॉस में कट करना पड़ता है। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में बोला 2 रुपए के नुकसान में भाग जाइए, लेकिन वापस से सही एंट्री लेने के लिए जिससे आपका फंड रहे, वरना फंड सफा हो जाएगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमें एक फिक्स स्टॉप लॉस, जिसको रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, इसके बारे में भी बहुत तरह की गलतफहमी होती है कि हमें एक फिक्स स्टॉप लॉस लाइक 1% का, 2% का हम फाइनल कर लेते हैं और हम उसके अकॉर्ड ट्रेड करेंगे। बहुत लोग ये क्वेरी अगेन आती है इसलिए, लेकिन फिर से मैं बता दूं, हर मार्केट की, हर स्टॉक की अपनी चाल होती है, उसकी अपनी एवरेज मूवमेंट होती है। तो हम उसके अकॉर्ड ये कभी ये नहीं सोच सकते कि नहीं हम सबको एक नजरिए से देखेंगे। सबकी अपनी चाल है, सबकी अपनी मूवमेंट है। दैट इज द रीजन ये सोचना भी बहुत बहुत बड़ी गलती है कि हम एक किसी भी मार्केट में ट्रेड करें और एक फिक्स स्टॉप लॉस लेके चले, लाइक 1%, 2%, जो भी मन में हो, वो बहुत बड़ी गलती है। सो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो आप लोग सोचते हैं वो है कॉमन में, जो YouTube और ये वो देख के आप लोग सीखते हैं कि कभी भी बाइंग कर रहे हैं तो सपोर्ट के नीचे का डाल दीजिए, सेलिंग कर रहे हैं रेसिस्टेंट के ऊपर का डाल दीजिए। मोस्टली लोग सोचते हैं, आई होप आप लोग भी सुन रहे होगे तो मेरी बात को समझ पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे। अगेन ये गलती है। मार्केट में अगर सिंपल सी एक आसान सी भाषा में बात की जाए तो 80% लोग लूजर हैं, 20% गेनर है। और आपको पैसा कमाना है तो 20% के हिसाब से सोचना पड़ेगा, 80% के हिसाब से नहीं सोचना पड़ेगा। और ये जो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस, रेसिस्टेंट के ऊपर स्टॉप लॉस, ये सब 80% की क्राइटेरिया में आता है। इसीलिए कई बार मैं बोलता हूँ कि जब मैं कोई ट्रेड देता हूँ, जो YouTube टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप लोगों ने मेरा ट्रेड देखा है नहीं देखा है, अगर जो भी नए लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, मेरे पुराने YouTube को जरूर देखें। मेरे टेलीग्राम चैनल का में ज्वाइन नहीं किया हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, मेरी सारी डिटेल नीचे स्क्रॉल कर रही है। मेरा नंबर है 9708094321, मैं आपको वहां पे दूंगा, ऐड करूंगा।
मोस्टली आप चेक करोगे कि अगर आप लोगों को इंडिकेटर आता हो या जो भी आता हो, तो मैं जब ट्रेड देता हूं, अगर किसी में बाइंग दे रहा हूं तो 70-80% टाइम आप ये पाओगे कि आपको ये लगेगा वो सेलिंग है, और जब मैं कोई सेलिंग दूंगा तो 70-80% टाइम आपको लगेगा कि वो बाइंग है। लगेगा लिटरली, अगेन प्रूफ चेक करना। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि आप उसको ज्वाइन करो। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो कि हमें 20% बनना है, 20% वाली पब्लिक के काउंटिंग में आना है, 80% वाली पब्लिक के काउंटिंग में आना ही नहीं है। अगर उस काउंटिंग में आएंगे वैसे ही गेम ओवर। आई होप कि जो मैं आप लोगों को इतनी तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जो एक हाईली डिमांडेड वीडियो थी वो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, सही ढंग से कॉन्वे कर पा रहा हूँ। और यही चीज़ हमारी वर्कशॉप में भी होती है। जो हम लोग का वर्कशॉप है, जो हर शहर में होता है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज है, जो हर मंथ की 10 तारीख को चालू होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जाके समझाते हैं। जैसे अभी हमारा वर्कशॉप लखनऊ में है 30 और 31 मार्च को, उसके बाद बेंगलुरु में है 13 और 14 अप्रैल को, 10 अप्रैल से ऑनलाइन बैच चालू हो रही है। आप स्नैपशॉट तो चेक करो हमारे स्टूडेंट बोलते हैं बाकायदा, आप हमारा नंबर दीजिए, जिनको ज्वाइन करना है, उनको डाउट हो हम क्लैरिफाई करेंगे। इससे बड़ी चीज़ हम क्या शेयर कर सकते हैं? हम तो किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी शहर के स्टूडेंट का नंबर दे देते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट। सॉरी अगेन, बात थोड़ी सी मुद्दे से भटक गई, बट समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है कि फाइनली स्टॉप लॉस यूज़ कैसे होगा, उसका तरीका क्या है। तो कहीं भी स्टॉप लॉस जो यूज़ होगा प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह होगा, नॉट अ नॉर्मल ट्रेडर, जिसमें आपको ट्रेड करने से पहले मार्केट के सेंटीमेंट्स को, मार्केट के आउटलुक को, मार्केट के तरीके को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें विद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मल्टी कन्फर्मेशन के साथ जो हम पढ़ाते हैं, मल्टी कन्फर्मेशन, रिमेंबर माय वर्ड, मल्टी कन्फर्मेशन जो हम पढ़ाते हैं, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जो हमारा ट्रेड है, जो एक्यूरेसी आपके सामने है, जो स्टॉक सिलेक्शन आपके सामने है, जिसका पिन पॉइंट एंट्री आपके सामने है, एग्जैक्टली उसके आधार पे हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं और तब उसकी एक्यूरेसी आपके सामने मिलती है। और दैट इज द रीजन कि हमारी एक्यूरेसी इतनी हाई है, हमारा रिजल्ट इतना हाई, और हमारे स्टॉप लॉस हिटिंग की कंडीशन इतनी लेस है। और अगेन मेरे पे मत विश्वास कीजिए, मैं फिर से बोलूँगा, जो पब्लिक का फीडबैक है, जो स्टूडेंट का नंबर, आप जिस भी शहर से हो वो नंबर है, उनसे बात करके विश्वास कीजिए। आई होप मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच।